here we are again, a Pakistani passport, a dream of Dublin, and a whole lot of uncertainty. Seriously, आयरलैंड EU का पार्ट है ना, तो मैं अपना शेंजन वीजा क्यों नहीं यूज कर सकता वहां जाने के लिए? थैंकफुली मेरे पास शेंजन वीजा था तो नो, वो भी एक्सपायर हो गया। लेकिन मुझे आयरलैंड जाने के लिए सेपरेट वीजा की क्यों जरूरत है? आई मीन, आई कुड जस्ट अप्लाई फॉर एन आयरिश वीजा, राइट? टेक अ मिनी वेकेशन इफ आई गेट इट, बट व्हाट इफ आई डोंट? एंड देन देयर इज शेंजन वीजा. It is like trying to get a ticket to a sold out concert. But besides the point, back to what I was thinking. It's like the universe is conspiring against me and my Pakistani passport. Is it really that hard for a Pakistani passport holder to explore Dublin? I just want to wander the streets, soak up the culture, visit that famous harp-shaped bridge, and also Trinity College, जहाँ पे वो Harry Potter वाला scene shoot हुआ था, library का. Is that too much to ask? बड़ी मुश्किल है. I don't know. Will my dream of Dublin become a reality? क्या मुझे वीजा मिल जाएगा? Do you think this would be a step closer to fulfilling my dream of exploring the world? I don't know that yet. But anyways, process तो शुरू करता हूँ. क्या पता हो जाए? You never know. बज रहे हैं 9:18. कल एग्जैक्टली जब मुझे वीजा मिला तो वाकई वो मेरे लिए बड़ी खुशी का लम्हा था, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट डबलिन, द वाइब्रेंट कैपिटल ऑफ आयरलैंड, एंड नेचुरली कवल टैग्ड अलोंग. फाइनली वो दिन आया जिस दिन मुझे जाना था डबलिन. सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई थी क्योंकि मेरी फ्लाइट थी सुबह 10 बजे की. तो आई गॉट अप समवेयर अराउंड 6ish और समथिंग, क्योंकि आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई एम एट द लूटन एयरपोर्ट एट लीस्ट 2 hours बिफोर माई फ्लाइट. आई वॉन्टेड टू बी अर्ली क्योंकि मुझे चेक इन कराना था. मैंने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया था डेलिबरेटली, क्योंकि मेरे पास एक हैंड कैरी के साथ साथ एक चेक इन बैग था जो कि मुझे काउंटर पे जाके कराना था. इस वजह से मैंने चेक इन नहीं कराया था. जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा सुबह और चेक इन काउंटर तक पहुंचा तो 2 घंटे से तजावुज कर चुका था वक्त. और फिर काउंटर पे पहुंचने के बाद मुझे ये बताया रायन एयर के रिप्रेजेंटेटिव ने, जब आपकी फ्लाइट में 2 घंटे से कम का टाइम होता है और आपने चेक इन नहीं किया होता तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. तो आई हैड टू पे 55 pounds एक्स्ट्रा फॉर द चेक इन. ये आप लोगों के लिए नोट है, अगर आप लोगों में से कोई भी ट्रैवल करने का सोच रहा है, चाहे वो शेंजन कंट्रीज में हो चाहे वो किसी और जगह पर हो, मेक श्योर दैट यू चेक इन ऑनलाइन. इफ यू डोंट चेक इन ऑनलाइन तो फिर आप एयरपोर्ट पहले पहुंच जाइए, काफी टाइम पहले, ताकि आप एयरपोर्ट पे वेट कर लें सुकून से चेक इन करवाने के बाद और आपको एक्स्ट्रा फलूस ना देना पड़े. खैर, पैनिक नहीं किया, वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट डबलिन. और लूटन के स्मूथ सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं पहुंच गया कॉफी शॉप वेटिंग एरिया के अंदर. वहां पर कॉफी एंजॉय की, क्रोसॉन खाया, क्योंकि नाश्ता तो किया हुआ नहीं था. तो आई वॉज सुपर डुपर हंग्री. फिर उसके बाद फ्लाइट की लाइन में लगे, फ्लाइट पकड़ी, एंजॉय किया पूरा रास्ता. इसमें भी बहुत मजेदार बात है क्योंकि हम लोगों ने चेक इन साथ नहीं किया. तो वेबसाइट पे ये ऑप्शन होता है कि आपको सीट कहाँ लेनी है. अगर आपको सीट अपनी कोई स्पेसिफिक लेनी है तो यू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट टू. जब मैं पहले बुक करा रहा था तो वहां पे 2 pound लिखा हुआ आ रहा था. फिर उसके बाद मैंने पेज रिफ्रेश किया क्योंकि मैं और कवल एक साथ जा रहे थे. सो आई वांटेड अस टू सिट टुगेदर. तो जब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वो 2 pound की जगह 10 pound हो गए थे. एंड दीज आर द सीट्स जो कि लोग लेते नहीं है. वो मिडिल आइल और पीछे की सीट्स या दरमियान की सीट्स, इस टाइप की सीट के 10 pound थे, और जो अच्छी सीट्स थी उनके 17 pound, 20 pound या इससे भी ज्यादा आ रहे थे. मैंने सीट छोड़ दी थी आखिरी मोमेंट के लिए. तो जब मैंने चेक इन किया तो हम दोनों को, कवल और मुझे, डिफरेंट सीट्स एलोकेट हुई थी. वी एक्सेप्टेड द फैक्ट क्योंकि वी डिड नॉट वांटेड टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, सैडली. बट इट टर्न्ड आउट कि ये हमारे लिए अच्छी चीज हो गई है. कवल की सीट थी 17B और मेरी सीट थी 29A. 29A वॉज द विंडो सीट और 17B इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट थी.
जब हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर हुए तो 17 की रो पूरी खाली पड़ी हुई थी। कवल वहां पर बैठ गई और काफी सारे लोग क्योंकि आयल में खड़े हुए थे, तो फिर मैंने वहीं पे थोड़ी देर वेट किया। एयर होस्टेस से मैंने बोला कि यार मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ, पहले ये लोग चले जाएं तो फिर उसके बाद मैं पीछे आके बैठ जाऊंगा। एंड आई ऑल्सो आस्क्ड हर इफ समबडी सिटिंग एट द सीट जहाँ पे मैं खड़ा हुआ। उसने बोला कि पूरा जहाज बुक है, तो आपकी जहाँ पे सीट है आप वहीं पे चले जाइएगा। मैंने कहा ओके। तो फिर जब वो आयल खाली हो गया, कवल अपनी सीट पे बैठ गई, तब तक भी कोई नहीं आया हुआ था। और उसने कवल से इतनी देर में बोल दिया था कि ये वापस क्यों जा रहा है, जहाँ पे सीट अवेलेबल है, ही शुड सिट हियर। इट वाज इमरजेंसी सीट, लेग रूम वाज अमेजिंग। तो भाई इट वाज आवर लकी डे कि हम लोगों ने इतनी बेहतरीन सीट्स एक्वायर कर ली विदाउट एनी एफर्ट। फ्लाइट पूरी बुक है, लेकिन बंदा या बंदी जो यहाँ पे बैठना था, जिस कवल जहाँ पे बैठी हुई है, वो आया नहीं है, नो शो। तो सीट मुझे मिल गई। लेग रूम चेक कर यार, इमरजेंसी एग्जिट के पास मिली है, लेट के जाएंगे। तो हमारा आयरलैंड का जो विजिट है वो बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट हो चुका था। फ्लाइट एंजॉय की, आयरलैंड पहुंचे और फिर डबलिन एयरपोर्ट पहुंचे। तो फिर पता चला कि डबलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज क्वाइट बिग। काफी ज्यादा हमें वॉक करके अपना बैगेज क्लेम करना पड़ा। वहां पर इमिग्रेशन की लाइन में लगे। इमिग्रेशन वाले ने मेरे पासपोर्ट पे लिटरली लिखा है कि मैं एग्जिट कब कर रहा हूँ। वैसे भी ठप्पे लगते हैं भाई आपके पासपोर्ट पे, पीपल नो कि कब बंदा एंटर कर रहा है, कब एग्जिट कर रहा है। लेकिन जब उसने डेट्स लिखी तो फिर मुझे पता चला जब हम वापस जा रहे होंगे तो आई थिंक कि वो ठप्पे वाला सीन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा सफर शुरू हुआ एयरपोर्ट से लेकर हमारे होटल तक का। दैट वाज मेल्ड्रिन होटल at the PS Street. फाइनली लगेज निकाल रहे हैं और पहुंच गए अपने होटल। PS Street सिटी सेंटर के बीच में है, जहां पर बहुत सारी मार्केट्स हैं, सारे फेमस लैंडमार्क्स हैं। इट वाज अ वेरी गुड प्लेस फॉर अस टू स्टे। मैं होटल थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। चेक इन स्टार्ट होता है 3 बजे। कॉन्सियर्ज ने हमसे बोला कि रूम रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपना सामान यहाँ पे छोड़ सकते हैं और आप थोड़ा सा घूम फिर कर आ सकते हैं। वी डिड दैट नेचुरली बिकॉज वी वर इन द वेकेशन मोड। हम लोगों को कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना था। हम लोगों ने सामान वहां पे रखा और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वॉक करने के लिए। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखते देखते, एंजॉय करते हुए, खामोशी, खूबसूरत वेदर। एक तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे ये भी बोला था कि यार यू आर वेरी लकी दैट यू आर विजिटिंग डबलिन इन दिस वेदर, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे बहुत बारिशें हो रही होती हैं, सूरज बहुत कम निकलता है। तो जब सूरज निकलता है तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये बात मुझे यहीं पे पता चल चुकी है लूटन में रहते हुए कि मेरे ऑफिस वाले किस तरीके से बात कर रहे होते हैं। वेदर के हवाले से सूरज निकल जाता है तो पागल हो जाते हैं। सेम गोज फॉर पीपल लिविंग इन आयरलैंड डबलिन। पूरा दिन एंजॉय किया, घूमे फिरे, थोड़ी सी चीजें एक्सप्लोर की वॉक करते हुए। कुछ भी नहीं, एक बूंद नहीं मेरे। उसके बाद आई वेंट टू विजिट अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, जिससे मैं कुछ 10-15 साल बाद मिल रहा था। उससे और उसके घर वालों से जाके मुलाकात हुई, बट सैडली मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उस तक पहुंचने के लिए मुझे ट्रैम से जाना था वहां पर उसके घर के करीब। डबलिन, हाँ, दोनों में डबलिन। जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आपको डिफरेंट लग रहा है। इट्स जस्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये बहुत रिलैक्स पीसफुल है, बहुत ही पीसफुल है। लंदन में भी आपको इस तरीके की वाइब मिल जाएगी। लंदन इज जस्ट ह्यूज। हो सकता है डबलिन भी ह्यूज ही हो सकता है, हमें क्या पता। बट हम लोग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आए हुए हैं लिटरली। तो अभी तक तो मुझे बहुत ही शांत वाइब लग रही है और ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं यहाँ पर।
तो ट्रैम का भी सफर एंजॉय किया और जब हम वहां पर पहुंचे तो फिर उसने हमें स्टेशन से पिक किया, हम उसके घर गए, वी हैड अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस, हैड फूड, हैड नाश्ता, शाम का नाश्ता, चाय बिस्किट एंड कॉफी वगैरह। फिर उसके बाद रात में ही ड्रॉप्ड अस बैक एट द होटल। तो ये थी मेरी डे 1 डबलिन की हाइलाइट्स। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड सम ऑफ द अमेजिंग मोमेंट्स फ्रॉम माय डबलिन ट्रिप। टीजर देखना चाहते हैं? लेट्स गो। इतना काफी है, राइट? आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कहता हूँ सामू सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माय थिंग।